गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं क्लास 8th का पंचमः पाठ, पांचवा पाठ, जिसका नाम है दिव्या गिरवाण भारती। दिव्या मतलब विलक्षण है, गिरवाण मतलब देवताओं की, वाणी, गिरवाण मतलब वाणी, और भारती मतलब संस्कृत। जो संस्कृत भारती है, जो संस्कृत वाणी है, जो संस्कृत भाषा है, वो दिव्य है, विलक्षण है, देवताओं की वाणी है। क्योंकि दिव्य वाणी देवता बोलते थे, इसलिए दिव्य विलक्षण वाणी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चर्चा हो रही है कक्षा अष्टमी की, और हमारी क्लास जो हम पढ़ रहे हैं वो भी कक्षा अष्टमी है। तो अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षा के छात्र परस्पर मतलब आपस में, वार्तालापम मतलब बातचीत, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। सुशांतः, सुशांत कहता है, भूमित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। कहता है कि भो मित्राणी, अरे दोस्तों, किम भवन्तः जानन्ति, कि आप सभी जानते हैं, अद्य मतलब आज, का मतलब कौन सी, तिथि मतलब तिथि, डेट, अस्ति मतलब है। तो गरिमा बोलती है आम, अहम जानामि। आम मतलब हाँ, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति, आज जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि है। प्रशांतः, प्रशांत बोलता है, वयम इदम अपि जानीमः। वयम मतलब हम सब, इदम अपि जानीमः हम सब भी यह जानते हैं, यद प्रतिवर्षम की, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम, श्रावण मास की पूर्णिमा को, पूर्णिमा में संस्कृत दिवस आयोज्यते, संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदैव तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, उसी समय अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय हे आचार्य, सर्वे छात्र सभी के सभी छात्र उठकर, हे आचार्य, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयम भवन्तः वर्धापयामः, हम क्या कर रहे हैं, संस्कृत दिवस पर हम आपको वर्धापयामः बधाई दे रहे हैं। हम सब आपको संस्कृत दिवस की बधाई दे रहे हैं। शब्दार्थ है, देखो, उत्थाय मतलब उठकर, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। और वर्धापयामः हम बधाई देते हैं। वर्धापयामः उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हम सब आपको बधाई देते हैं, ये अर्थ होगा इसका। आचार्य बोलते हैं, आचार्यः धन्यवादः स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबका कल्याण हो। स्वस्ति मतलब कल्याण। आचार्य बोलते हैं धन्यवाद, आचार्य बोलते हैं धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सभी का कल्याण हो। शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, शुभः भवतु मतलब शुभ हो, संस्कृत दिवसः मतलब संस्कृत दिवस, युष्मभ्यम सर्वेभ्यः तुम सभी के लिए यह संस्कृत दिवस बहुत शुभ हो, इसलिए स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सभी का कल्याण हो, तुम सभी का अच्छा हो। प्रणव बोलता है, आचार्य, हे आचार्य जी, हे अध्यापक, हे गुरु जी, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषय एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। अद्य अस्माभिः, अद्य मतलब आज, अस्माभिः मतलब हम सब के द्वारा, संस्कृत विषय, संस्कृत के विषय में एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, एक प्रश्नोत्तरी को आयोजित किया गया है। एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम संस्कृत के क्वेश्चन उसमें विचार करेंगे उन पर। सुमेधा, सुमेधा बोलती है, संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। सुमेधा कहती है कि संपूर्ण कक्षा, जो पूरी की पूरी कक्षा है, वो द्वयो वर्गयो, दो वर्गों में, विभक्ता अस्ति विभाजित कर दी गई है, मतलब दो टीम बना दी गई है। एक कालिदास वर्ग, अपरा च भास वर्ग अस्ति, और एक क्या है, कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। कालिदास और भास वर्ग, ये दोनों ही संस्कृत के कवि हैं, तो एक का नाम रख दिया कालिदास वर्ग और दूसरे का नाम रख दिया भास वर्ग। दोनों ही बहुत अच्छे नाटककार भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं। प्रणव, प्रणव बोलता है, आचार्य शोभनम, आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य जी बोलते हैं शोभनम, बहुत अच्छा, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रणव बोलता है, संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, तो ये पहला क्वेश्चन है, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है, ठीक है। विश्वासा कहता है शुद्धम, शुद्धम मतलब शुद्ध, परिष्कृतम, परिष्कृत मतलब भी शुद्धि होता है एक तरीके से, जो अच्छे से परखा गया है, जिसको बोलने से पहले बहुत विचारा गया है। इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति,
यह संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा, सुमेधा बोलती है संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं, कति मतलब कितने, रूपाणि मतलब रूप, सन्ति मतलब हैं। तो प्रबुद्ध बोलता है संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषाया मतलब संस्कृत भाषा के षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे द्वे रूपे स्तः, दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। एक तो वैदिक संस्कृत है और द्वितीय च और दूसरी लौकिक संस्कृत है। एक जो वेदों में प्रयोग की जाती है, जो जिनकी जो शादी होती हैं या किसी का संस्कार होता है कोई सा, उसमें जो वेद मंत्रों के द्वारा जो बोली जाती है वो होती है वैदिक संस्कृत, जिसमें मंत्रों का प्रयोग होता है। और जो हम बातचीत के लिए जिस संस्कृत का प्रयोग करते हैं, जो इस पाठ में संस्कृत है, ऐसी संस्कृत जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ऐसी संस्कृत लौकिक संस्कृत होती है जो बातचीत का साधन बनती है। प्रणवः बोलता है वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, और वैदिक संस्कृत के क्या प्रमुख साहित्य हैं। तो निष्ठा बोलती है चत्वारः वेदः ब्राह्मण ग्रंथः आरण्य ग्रंथः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, और ये वैदिक साहित्य, इनको ही कहा जाता है। सुमेधा कहती है लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्, लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ था। तो विवेक बोलता है वाल्मीकि कालात्, वाल्मीकि के काल से। लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति, और इनकी जो कृति थी, ये जो वाल्मीकि जो थे, उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी इनको पढ़ाया था, तो इनके गुरु थे। तो इन्होंने ही क्या किया है, वैदिक संस्कृत का जो लौकिक संस्कृत का जो सबसे पहला ग्रंथ है रामायणम, वो इन्हीं की रचना है। इसलिए ये आदि कवि भी हैं, जिन्होंने सबसे पहला काव्य लिखा वो भी हैं, और लौकिक संस्कृत के ये सबसे पहले कवि हैं, और इनका ही सबसे पहला ग्रंथ लौकिक संस्कृत का रामायणम है। तो आदिम ग्रंथ भी इनका ही है और आदि कवि भी यही है। प्रणवः लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुख ग्रंथ के, लौकिक संस्कृत के अन्य जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो फेमस ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं। के च तेषां प्रणेतारः, और कौन उनके प्रणेतारः मतलब बनाने वाले हैं, कौन उनके रचयिता हैं। तो प्रज्ञा बोलती है महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत जो है वो व्यास की द्वारा रचा गया है, बनाया गया, लिखा गया है। रमेशः रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये, और ये जो हैं वो कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है वरुणः रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्य। कुमार संभव और रघुवंश जो है ये कालिदास के द्वारा रचे गए महाकाव्य हैं। महाकाव्य मतलब जो बड़ी रचनाएं होती हैं, जिसमें ज़्यादा पेज में जो लिखी जाती है, वो महाकाव्य होते हैं। शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रम और वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। ये सब उनके 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं, जो कालिदास ने लिखे हैं। कालिदास बहुत बड़े महाकवि हुए हैं संस्कृत साहित्य के, उन्होंने लिखे हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि बहुत फेमस एक नाटक है। मालविका अग्निमित्रम ये भी इन्होंने लिखा है, और विक्रम और वशीयम ये भी इन्होंने ही लिखा है कालिदास ने। वरुण कहता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध जो है वो माघ के द्वारा रचा गया काव्य है। गौरव कहता है नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम, और नीति शतक जो है वो भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। नीतीश कहता है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, और जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखितम लिखा गया है। बलवीर, और बलवीर क्या कहता है कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा, और कादम्बरी क्या है, एक कथा है। और कथा, ये जो कथा किसने लिखी है, बाण भट्टे ने। बाण भट्टे एक संस्कृत साहित्य के, गद्य साहित्य के कवि हैं, उन्होंने ये लिखी है। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ हैं स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। उत्तरिष्यति उत्तर देगा या देगी। आदिमः मतलब पहला। प्रणेतारः मतलब रचनाकार, लेखक। और कथा उपन्यास, नोवेल। ठीक है, आगे सुमेधा कहती है किम विज्ञान संबंधिनः,
मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति। क्या विज्ञान संबंधी मानव जीवन के उपयोगी, जो मानव जीवन में जो उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में है, ऐसे ग्रंथ भी संस्कृत में है क्या, जो विज्ञान संबंधी, साइंस से रिलेटेड हो और जो हमारे जीवन में काम आने वाले, जो हमारे मानव जीवन उपयोगी ना, हम मानव जीवन के लिए उपयोगी, ऐसे ग्रंथ भी संस्कृत में है क्या? तो विवेक कहता है आम मतलब है। देखो आयुर्वेद, आजकल आयुर्वेद से बहुत प्रचार हो, बहुत ज़्यादा पेशेंटों का रोगों को दूर किया जा रहा है, बहुत सारे रोगी ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद के द्वारा। धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब शास्त्र, शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र वाली। अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेदः, विमान विज्ञानम च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। ये सब भी विषय जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ये सारे कृषि विज्ञानम है, वास्तुशास्त्रम है, दर्शन शास्त्रम है, व्याकरण शास्त्रम है, वृक्षायुर्वेद है और विमान विज्ञानम, जो विमान जो प्लेन चलते हैं वो सब, इस तरीके के ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए हैं। प्रणव, प्रणव कहता है व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः क अस्ति क च तस्य प्रणेत रचयिता। व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है और कह च तस्य रचयिता, और कौन उनके बनाने वाले हैं, रचने वाले, लेखक कौन है? प्रज्ञा कहती है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत, और पाणिनि ही जो है आचार्य पाणिनि उसके बनाने वाले प्रणेता हैं आचार्य। साधु बहुत अच्छा। युष्मा भी अतीव मनोरंजिका जानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। युष्मा भी मतलब तुम सबके द्वारा, अतीब मनोरंजिका जो बहुत ही ज़्यादा, मनोरंजिका मतलब मन को लुभाने वाली, जानवर्धनी च और जान को बढ़ाने वाली, हमारी नॉलेज को बढ़ाने वाली। इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, यह प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्यः परिचयः प्राप्यते, और इसके द्वारा संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, और संस्कृत भाषा क्या है? विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतमा मतलब बहुत सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम अस्यामेव निहितम अस्ति, और अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति का, सभ्यताया मतलब सभ्यता का, मूलम मूल जो है, जड़े जो हैं, अस्यामेव निहितम अस्ति संस्कृत भाषा में ही निहित है। सर्वे छात्राः वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्याम, और हम जो है इस मधुर भाषा की सदैव सदा ही रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम मतलब हम सब मिलकर संस्कृत को पढ़ें। वयम लिखाम संस्कृतम, और हम सब मिलकर संस्कृत को लिखें। सदा वदाम संस्कृतम, और हम सभी संस्कृत को बोलें। प्रचारयाम संस्कृतम, और हम संस्कृत का प्रचार करें। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सभी को नमस्कार।